आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, आपके क्लास में ये पहली बार आप पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और किसको बोलते हैं। उसके पहले हमें पढ़ना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपने अभी तक कुछ क्वेश्चन ऐसे किए होंगे x+6 जैसे टाइप से किए होंगे, है ना। अब ये बता देता हूँ मैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन हम करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करना, कनेक्ट करना, और वो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये ना, इनसे हम इनको कनेक्ट करके करते हैं तो वो बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। कुछ भी हो, x² - 6x + 1 हो, है ना, ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, या तो उनको प्लस से कनेक्ट करें या माइनस से करें या इंटू से करें या डिवाइड से कीजिए। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस आपको दिखेगी ये होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज होते हैं और कांस्टेंट टर्म, उनको प्लस में कनेक्ट करना है, माइनस में करना है, इनटू में करना है, डिवाइड में। तो इस टाइप की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल बनते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या चीज है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है, पावर होती है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब नॉन जीरो मीन्स क्या होता है, जीरो है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ x - 1 + 2, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पावर ऑफ द या डिग्री ऑफ द वेरिएबल विल बी या शुड बी नॉन जीरो या नेगेटिव, है ना। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। कुछ क्वेश्चन में बता दूं जैसे किस टाइप से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है बट पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। पॉलिनोमियल में ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, उसकी इंटीग्रल पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। नॉन नेगेटिव का मतलब नॉन नेगेटिव वाली वेरिएबल होना चाहिए, राइट, है ना। उनकी पावर जो होती है x की वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों का मतलब सेम। जैसे यहाँ मैंने लिखा एग्जांपल में, राइट। या इसका मतलब ये भी हो गया जैसे 2x/2 2/x + 5, तो ये x अपान में आ गया। अपान में आने वाले ही वेरिएबल ऊपर आती है, उसकी पावर तो माइनस में हो जाती है। तो यूं समझ लो कि y या x वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। जिस टाइप के जो वेरिएबल है वो अपान में नहीं आना चाहिए या उनकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो सब पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। कुछ आपको मैं बता दूं, आप इसमें चेक करना कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं। इससे हमने लिखा ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो देखिए यहाँ नॉन नेगेटिव मीन्स x की पावर, यहाँ हमने सारे वेरिएबल x लिए हैं, अब y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, राइट। तो वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं अभी। तो वन वेरिएबल यानी कि या तो सारे में x आएंगे, सारे में y आ सकता है ना, ये इस वाले में, राइट। तो देखिए यहाँ वेरिएबल में देखिए x² + 2, x की पावर क्या है
2 नॉन जीरो है, नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। x माइनस 1 6, x की पावर कुछ भी नहीं हो तो 1 मानी जाती है, तो 1 भी क्या है, पॉजिटिव है। 7x प्लस 6 इसकी पावर भी 1 है। x/2 प्लस 5 इसकी पावर, x की पावर देखना है, 1 है। 3/x प्लस 7x, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, बट ये x ऊपर जाके माइनस हो जाती है पावर, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो ये आप कैसे पहचानेंगे, तो बस आपको वेरिएबल की पावर देखना है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है। और एक चीज बता दूं, इस टाइप से लिखा हो जैसे ओनली 3, तो ओनली 3 भी पॉलिनोमियल है। अब आप कहेंगे सर इसमें वेरिएबल तो है नहीं, आपने बोला था वेरिएबल और वो होना चाहिए कांस्टेंट, तो वेरिएबल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x रेज़ टू द पावर 0। एक वेरिएबल हमने बनाया और उसकी पावर 0 लगा दी, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लगाएं तो वो 1 होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये सब भी पॉलिनोमियल हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलिनोमियल इसी से मालूम पड़ जाएगा कि आपका इस टाइप का पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल लिख दें आप, 7 है, 8 है, 9 है, इनके साथ यदि x नहीं है तो वो होते हैं, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि केवल कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर होते हैं, राइट। दूसरा होता है पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स का मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। यहाँ पर देखो, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होना चाहिए, राइट, मैक्सिमम डिग्री। यहाँ x की डिग्री 1 है ना, 5, 7y, y भी ले सकते हैं, 7y, 3y माइनस 6, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। x हो वेरिएबल, y हो, z हो, t हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी पावर, उनकी डिग्री 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दो और लिखा दूँ, ये x/7 प्लस 2, यहाँ भी x की पावर 1 है, ठीक है ना। इसके इंटू में कुछ भी लिख सकते हैं, 6x, केवल 6x भी लिखा तो भी x की पावर 1 है, ओनली x लिखा तो भी x की पावर 1 है। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन होगी, ए पॉलिनोमियल विच ए 1 डिग्री इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, ये लीनियर हो गया। ऐसे ही होता है 3rd नंबर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 2 डिग्री हो मैक्सिमम, वो ही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x² माइनस, कितनी डिग्री हो गई, 2, 2x² प्लस 6x प्लस 7, तो मैक्सिमम डिग्री देखना है। डिग्री का मतलब ही होता है मैक्सिमम पावर। डिग्री के बारे में यदि आपने पहले पढ़ा हो और नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x नहीं है, मतलब उसके x की पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा x की, 2, तो उसको डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर वाली ही डिग्री मानी जाती है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। नहीं तो आप कह देंगे सर इसमें तो 1 भी है, 0 भी है। तो मैक्सिमम पावर देखते हैं वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री होती है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ए पॉलिनोमियल है अब डिग्री 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
चाहे हम एक्स स्क्वायर लिखें, 2x², आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे y के फॉर्म में लिखूँ मैं तो y² प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं आप। 7x लिखा, -6 लिखा, है ना। और भी मैं बता दूं आपको कि केवल जैसे हमने एक वेरिएबल तीसरा लिया t² ले लिया, तो स्क्वायर तो है, इसके आगे प्लस या माइनस हो या ना हो, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। चाहे उसमें ये स्टेप हो, ऐसी हो, y² इधर भी लिखा हो तो चलेगा, कहीं पे भी हो, राइट। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक समझ गए होंगे आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल आप डिग्री 3 इज कॉल्ड है क्यूबिक, ठीक है ना। 2 वाला क्वाड्रेटिक, 3 वाला क्यूबिक। एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हो गया क्यूब, या x³ -6 और 3x³ + 6x -7, कुछ भी लिखो। मैक्सिमम डिग्री यानी कि डिग्री होना चाहिए 3, चाहे इसके इंटू में कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो x की पावर, यहाँ कुछ भी हो, इसकी पावर यानी एक स्टेप वाला है तो इसमें भी आपका 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया और इसमें भी 3 हो गया। मैक्सिमम यानी कि डिग्री उसकी 3 होना चाहिए, चाहे x हो, y हो, t। तो 3 टाइप के पॉलिनोमियल जो हो गए। एक पॉलिनोमियल और होता है 4, वो होता है, उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री 4 हो। तो 4 डिग्री वाला x4 -6x³ + 7x + 5, राइट है ना। 4 से स्टार्ट करेंगे तो 0 तक जा सकती है, 4 है, फिर 3 वाला लिखा, फिर 1 और 0, लेकिन मैक्सिमम देखना है 4 है, राइट। इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 - 8t + t³ t4। जरूरी नहीं है t4 आना चाहिए बस आपको, चाहे इधर t आए या ना आए, या केवल t4 भी लिख देंगे तो चलेगा, y4 लिख देंगे तो चलेगा, राइट। पर उसकी डिग्री होना चाहिए 4, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल हो गए जो डिग्री पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। अब कुछ पॉलिनोमियल ऐसे हैं जो स्टेप पर डिपेंड करते हैं, राइट है ना। स्टेप पर डिपेंड कैसे करते हैं, ये डिग्री यानी कि x की या वेरिएबल की डिग्री देख के बताना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ये याद रखना है। 1 डिग्री यानी कि 0 डिग्री वाला कांस्टेंट, 1 डिग्री वाला लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल और 4 डिग्री वाला बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आता है, 6 वाला आता है, 7 वाला आता है। उनको फिर सीधे सीधे ही नाम देते हैं कि ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट। उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। कुछ होता है स्टेप पर डिपेंड करता है। अब स्टेप क्या होती है आपको पता है कि ये डिग्री हो गई, स्टेप होती है जो प्लस और माइनस से अलग होता है कुछ पॉइंट। जैसे आपको हमने लिखा x ओनली x, तो ओनली x लिखा है तो ये स्टेप कितनी हो गई, 1 दिख रही है आपको 1। इसको बोलते हैं मोनोमियल, पूरा नाम ही मोनोमियल है। मोनो का मतलब मालूम है ना, 1, मोनो का मीनिंग है 1 है। मोनो मीन्स 1 स्टेप पॉलिनोमियल, 1 स्टेप पॉलिनोमियल इज कॉल्ड है मोनोमियल। जैसे 1 स्टेप हो गई। अब जरूरी नहीं केवल x हो। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 7y³ यहाँ डिग्री नहीं देखना, स्टेप देखना। अब ये एक चीज देखें आप कि ये x है सर, आप कह देंगे इसमें तो 7 भी है, तो 7 है और y³ है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो वह एक स्टेप मान जाएगी। स्टेप डिवाइड कैसे अलग अलग करेंगे, केवल प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होती है। जैसे अगली बार हम पढ़ेंगे तो ये स्टेप वाला है, चाहे 4 हो, है ना, तो ये 1 स्टेप वाला है। चाहे 8 चाहे x/7 हो,
तो डिग्री से मतलब नहीं है, यहाँ ओनली स्टेप देखना है। स्टेप कितनी आ रही है, 1 स्टेप 1 स्टेप 1 1। अपान में कुछ भी आ सकता है, इनटू में कुछ भी आ सकता है, प्लस या माइनस में कुछ नहीं आना चाहिए, राइट। तो 1 स्टेप पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए मोनोमियल। समझ में आ गया ना, मोनोमियल। अब होता है बाइनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल, बायो का मतलब होता है 2। बाइनोमियल, बाइनोमियल से मालूम पड़ जाएगा कि एक स्टेप और हमने बढ़ा दी, या तो प्लस करके बढ़ा दिया हो या माइनस के, 2 स्टेप रहे, केवल प्लस और माइनस। डिवाइड से मतलब नहीं है, ध्यान रखें, या तो प्लस से कनेक्ट होगी या माइनस से। ये प्लस से कनेक्ट किया हमने, एक हमने माइनस से कनेक्ट कर दिया, वाई। 2 स्टेप दिख रही है आपको, 1 2 क्लियर है, 1 2 क्लियर। यहाँ लिखा हमने, ये क्लियर हो गई 2 स्टेप, आप गिन के देख सकते हैं, और ये एक स्टेप हो गई है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 स्टेप हो उनको बोलते हैं बाइनोमियल। वो प्लस और माइनस से सेपरेट होगी, ऐसे डिवाइड से या 2 स्टेप नहीं मानी जाएगी, इनटू से 2 स्टेप नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। ये एक स्टेप मानी जाएगी और ये भी एक स्टेप, इनके बीच में या तो प्लस होना चाहिए या माइनस। ऐसे ही एक होता है ट्राइनोमियल। इससे भी, इसके मीनिंग से ही मालूम पड़ता है कि ट्राई यानी 3, तो ट्राई मीन्स 3 यानी कि 3 स्टेप होना चाहिए। इसी में मैं 3 स्टेप बना के बता सकता हूँ, है ना। केवल ये वाले में नहीं बनेंगे, बाकी सब में बन जाएगी। यहाँ हमने वाई स्क्वायर लिखा या कुछ भी लिखा, ये 3 स्टेप हो गया, 1 2 3, लेकिन तीनों स्टेप अलग अलग होना चाहिए। यहाँ वाई क्यूब है तो यह वाई है, यहाँ 6 है, राइट है ना। यहाँ पर एक स्टेप और हमने लिख दिया, ये 4 है, सॉरी यहाँ 3 लिखना था, 4 है, ये 3 है, और यहाँ 2 वाला लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3। यहाँ पे भी 3 स्टेप यहाँ नहीं बन पाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं बन पाएगी, है ना। ये ध्यान रखें आप, जैसे स्क्वायर है तो 6x + 7, ये 1 2 3 स्टेप। 3 स्टेप पॉलिनोमियल इसका कॉल्ड ट्राइनोमियल, राइट है। और 4 5 6 7 है स्टेप होती है तो उनको डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 5 स्टेप वाला है, 7 स्टेप वाला है, ठीक है ना। तो मोनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 टाइप के ये स्टेप पर डिवाइड कर डिपेंड है, और मैंने जो 4 बताए हैं वो डिग्री पर डिपेंड हैं। आपको अब इन दोनों के मिक्सअप वाले भी याद होना चाहिए। मिक्सअप मीन्स बताते हैं आपको, लीनियर मोनोमियल। अब लीनियर तो उधर का आ गया, लीनियर मोनोमियल, लीनियर भी ध्यान रखना है, मोनोमियल भी। लीनियर में डिग्री 1 रखना है, मोनोमियल में स्टेप रखना है, दोनों 1 1 आएगा। तो ये हो गया, डिग्री भी 1 है, स्टेप भी 1 है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोनोमियल। अब लीनियर बाइनोमियल भी होता है, तो लीनियर बाइनोमियल, दोनों चीज को यदि आपको मालूम है तो लीनियर तो है यानी डिग्री 1 वाला, यानी कि ये हमने लिखा 1 डिग्री, और साथ में बाइनोमियल यानी स्टेप भी 2 होना चाहिए, ये स्टेप 2 हो गया। ये दोनों का रिप्रेजेंट करता है, लीनियर भी है और बाइनोमियल। लीनियर ट्राइनोमियल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एक और स्टेप नहीं बढ़ेगी, कि स्टेप आप ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, सेम स्टेप नहीं बढ़ा सकते, है ना। ये दोनों कांस्टेंट नहीं बढ़ा सकते, वाई नहीं बढ़ा सकते, राइट। अब होता है लीनियर, तो हो गया क्यूबिक होती, लीनियर के बाद बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक मोनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी होता है, उनको भी आप मिला सकते हैं। क्वाड्रेटिक मोनोमियल, क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक में आपको डिग्री 2 होना चाहिए और स्टेप 1 होना चाहिए, तो डिग्री 2 हो गई है और स्टेप 1 ही है, क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक मोनोमियल। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक में डिग्री भी 2 होना चाहिए, स्टेप भी 2 होना चाहिए, तो डिग्री 2 कर दिए, ये स्टेप 2 ऑलरेडी हो गई है, पहले से ही है। डिग्री भी 2 होना चाहिए, स्टेप भी 2 होना चाहिए, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी होता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 ही रखना है और स्टेप 3 करना है, तो 2 रखना है, तो ये 2 रख दिया
और स्टेप 3 रखना है तो पहले एक्स वाला लिखें, फिर कांस्टेंट टर्म वाला लिख दें ना। ट्राइनोमियल का समझ में आ गया, 3 स्टेप आना कंपलसरी है। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 आना कंपलसरी है। ये दोनों का मिक्सअप हो गया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, राइट है। अब आता है क्यूबिक मोनोमियल। क्या आता है? क्यूबिक। क्यूबिक मोनोमियल में मोनोमियल है स्टेप एक ही है और डिग्री 3 करना है तो 2 की जगह हमने 3 कर दिया। ये हो गया मोनोमियल भी है, क्यूबिक भी है, ठीक है। क्यूबिक बाइनोमियल, क्यूबिक में डिग्री 3 होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए 2, तो 2 स्टेप करना है और यहाँ हमने 3 कर दिया, स्टेप 2 हो गई, है ना। और आगे बढ़ाना तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप 2 ही होना चाहिए। ये स्टेप 2 हो गई क्यूबिक। क्यूबिक बाइनोमियल, क्यूबिक ट्राइनोमियल भी होता है। तो दोनों चीज का ध्यान रखना है। क्यूबिक भी बना है, ये हमने क्यूबिक बना दिया, ट्राइनोमियल ऑलरेडी है ना, 3 स्टेप हैं और क्यूबिक यानी 3 पावर है, तो क्यूबिक ट्राइनोमियल। तो इस टाइप का सब मिक्सअप वाले भी आपको यदि एग्जाम्पल में आप पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट है। तो आज हम बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ये टाइप के हमने मिक्सअप करके पढ़े हैं। आपको इनको अच्छी तरह पढ़ लें तो आपको इसका बेसिक नॉलेज अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे बच्चों। गुड बाय।